आज की रेसिपी क्या बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। देखने में ही मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों के। और ये रेसिपी क्या है, कैसी है और किस तरीके से मैं घर के मसालों से अपनी रेसिपियां तैयार करती हूँ, ये सारी बातें आप लोगों से शेयर होने वाली है। और बिल्कुल आज तो बिल्कुल हद ही पार हो गई जनाब। आज तो मैंने फ्राई पैन भी छोड़ दिया। अभी तो मैंने ये रेसिपी तवे पे बनाई है। चलिए जी, आप भी देख लें ये रेसिपी कैसी बनी है, किस तरीके से बनी, क्या ही खुशबू, क्या ही टेस्ट है, ये सारी बातें आप लोगों से शेयर होंगी। एक बार आप मेरी रेसिपी पूरी देखा करें, और पूरी रेसिपी देखने से ये होता है कि आपको सारी हकीकत आपके सामने आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा। तो आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग। आयशा कुकिंग में मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार रेसिपी, जो है शामी कबाब। शामी कबाब खाने में किस बंदे को नहीं पसंद, या किस बंदा कोई बंदा ऐसा है जिसे ना पसंद हो। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बहुत पसंद होते हैं। ये बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक हर किसी को पसंद होते हैं। तो शामी कबाब जब घर के मसाले से तैयार किए हो तो फिर तो क्या ही बात है, और फिर तो भाई बचने वाले नहीं हैं आज। जी तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे हल्की आंच रख दी है, और मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा ले लिया है, और आधा किलो मैंने चने की दाल ले ली थी, और इस सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची 4 से 5 अदद, और टमाटर 2 अदद मैंने काट के टमाटर डाल दिए, और 2 ही मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिए, 1 चम्मच से कम सीखे का डाल दिया, और फिर मैंने लाल वाली मिर्ची भी डाल दी, जो आप लोगों को नजर भी आ रही है। और गर्म मसाला मैं वो भी डालूंगी, लेकिन वो थोड़ा कुछ अभी मैंने आधा डाला है, आधा जो है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे 20 मिनट हो गए। 20 मिनट में ये हमारा मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, जल्दी जल्दी फटाफट, जैसे ये नीम गर्म है, इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा हो गया फिर ये अच्छे से हमसे कूट नहीं पाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे हाथ से इसकी अच्छे से कूट कर दी है, ठीक है। तो मैंने इसे अच्छे से कूटना है, जैसे ही इसे कूटेंगे तो ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएंगी। और अभी देखें तमाशा कैसे मैं ज़बरदस्त ज़ोरा शोर से इसे अच्छे से इसकी जो शामी कबाब की धुलाई हो रही है। जी मेरी प्यारी दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें अच्छा लगता है आप लोगों के लिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आना। और ये भैया आप लोगों का प्यार ही है जो इतनी मेहनत करवाता है, वरना हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की भला। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से दाल को मैंने कूटा है काफ़ी, लेकिन फिर भी कुछ रह गई यार, इसमें बहुत मेहनत है, क्या करें। अब इसे थोड़ा सा और भी कूटना है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे देखिए ठंडी ना हो जाए, जल्दी जल्दी इसे थोड़ा सा और अच्छे से कूट के बिल्कुल इसे वो बना लेते हैं एक जाम, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो फल खाएंगे। सिर्फ मेहनत नहीं है तो फल भी नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों की दिल की ख्वाहिश और दिल की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखें मैंने ये मिक्सचर बना लिया, और मैंने ये बड़े सारे थाल में डाल के रख दिया, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। और अब मैं इसमें क्या डालने वाली हूँ, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये भी कर देते हैं। यहाँ पे 2 अदद मैंने अंडे ले लिए, ठीक है। 2 अदद अंडे मैंने डाल दिए, और अब मैं क्या करूँगी, इसमें तो गर्म मसाले की 1 चम्मच वो भी डालूँगी, या 2 डाल दूँगी, ठीक है। अगर स्पाइसी करना है तो 2 से 3 भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने ये सेल्फ करने हैं, मैंने ये खाने हैं, और मैंने ये सबको खिलाने हैं। मैं किसी के पेट में जाल नहीं डालना, तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालने वाली। तो यहाँ पे मैं जितना मसाला डालूँगी इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी, ठीक है। चलिए मेरी प्यारी दोस्तों, तो रेसिपी पूरी देखा करें, और रेसिपी देखने से ही सब कुछ हासिल होता है। जब तक आप रेसिपी पूरी नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आयशा ने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है, और ऐसे कौन से घर के मसाले थे जो मैंने डाले, ये मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है। तो रेसिपी देखने से ये पता चलता है कि घर के मसाले भी डाल दिए, और मैंने कोई बाहर के मसाला नहीं डाला, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। मैंने सोचा कुछ ये ठंडा हो जाए यार, ये बहुत तो गर्म है फुल, क्योंकि मैंने तो इसकी अच्छे से इसे कूट लिया था। अब ये बिल्कुल मिक्सचर बन गया है, तो इसे ठंडा भी तो करना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया 1 चम्मच भर के, ठीक है। अब मेरा ख्याल 1 चम्मच और भी लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें क्या
चाहिए, इसमें थोड़ा सा और भी मसाला चाहिए। यहाँ पे नमक ले लेते हैं क्योंकि मैंने देखा नमक इसमें कम है, थोड़ा टेस्ट किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ये नमक डाल के थोड़ा सा इसे अच्छे से भूना जाए। जैसे इसकी अच्छी से मिक्सिंग हो गई, अच्छे से मैंने आटे की तरह से गूंदना है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस तैयार हो जाए। तो सूखा धनिया भी थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि टेस्ट के लिए आपको घर के मसाले तैयार करके रखने हैं, ठीक है। और बाहर के मसाले जो होते हैं वो तो हर कोई बाहर के मसाले डाल के झटपट तैयार कर लेता है, लेकिन घर के मसाले मेरा ख्याल बहुत ही कम लोग डालते होंगे क्योंकि कौन मेहनत करे, कौन अलग अलग करे, कौन इसकी अच्छे से इसे ग्राइंडर करे, ये वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जी। मेरे दोस्तों मैं ये सोचती हूँ, मैं चाहती हूँ कि घर के मसालों से जब रेसिपी तैयार हो रही है, अच्छे से हो रही है, सबको पसंद आ रही है, बहुत मज़े की बन रही है, तो क्यों ना आप लोगों से शेयर करें, क्यों ना मैं अपने चैनल पर ये भी रेसिपियाँ शेयर करूँ जी। तो कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आगे क्या क्या चीज़ें बनाऊँ, और वीडियो पूरी देखा करें, कमेंट किया करें, इसमें किस चीज़ की मिस्टेक है वो भी बताया करें भाई, और आगे कौन सी रेसिपी बनाऊँ ये भी बता दिया करें। तो यहाँ पे मैंने ना 1 चम्मच ले लिया था मैदे का, ठीक है। और मैदा मैंने यहाँ पे क्यों डाला जी बताती हूँ। मैंने मैदा इसलिए डाला कि यहाँ पे हमारा मिक्सचर का ना थोड़ा सा पतला पतला शुरू हो रहा है मुझे, तो आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ कॉर्नफ्लोर नहीं लिया, मैंने यहाँ मैदे का ले लिया, तो मैदे से ही ये तैयार हो जाएगा मिक्सचर। इसके बाद मैंने ये सारी जो इसके शामी कबाब है ना, ये मैं तवे पे तलने हैं, ठीक है। तवे पे हल्का सा मैंने ले लेना घी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है अगर घी हो, ऑयल हो, तो ये वो तो मैं कढ़ाई में बना सकती हूँ, लेकिन आज की रेसिपी जो है ये थोड़ा सा देसी घी से तैयार करूँगी शामी कबाब। देसी घी मैंने ले लिया है और ये तवे पे डालूंगी और थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी कबाब में, जो है शामी कबाब, इसे फ्राई करती जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फुल देसी घी डाल दिया तो वो उड़ जाएगा ना, तो इसे उड़ाना नहीं है, इसमें पकाना है, शामी कबाब तलने हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से भी मैं करती हूँ, क्या आप भी ऐसे करते हैं, कमेंट में लाजमी बताना। चलिए प्यारे दोस्तों, आगे रेसिपी देखिए मैं कैसे बनाई, ये सारी रेसिपी बनाई मैं जो आपको कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। मैंने रेसिपी को तैयार भी करना होता है, इसे बनाना भी, ऐसे बहुत बनाऊँगी खूबसूरत से, उसके बाद इसे तवा गर्म करूँगी, तवे के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, फिर इसकी फ्राई करूँगी, फिर और डालूँगी, फिर फ्राई करूँगी, ऐसे करके मैंने ये सारे फ्राई करने। और आपको कैसे लगी रेसिपी लास्ट में देखना।